हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली एक पेनी स्टॉक रहने वाली है। ये आप लोगों को 100% प्लस की रिटर्न देके जा रही है और कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। कंपनी किस हद तक अंडर वैल्यूड है उस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हो। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 100 रुपीज़ प्लस है, ठीक है। और कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो पेनी स्टॉक है, मतलब 10 रुपये से नीचे है। मतलब इस बात से आप लोग समझ ही सकते हो कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में, कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स, ठीक है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, महोटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी जो है वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी की प्रोडक्ट लाइनअप जानना हो या तो फिर कंपनी किस किस टाइप की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करती है तो कंपनी की वेबसाइट में जाके जान सकते हो आप लोग। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। बाकी मार्केट कैप 12 करोड़ के आसपास का है। सिर्फ देखो यही एक पॉइंट काफ़ी सही है, बाकी सब कुछ कंपनी में नेगेटिव है एंड प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग 25.1% प्लेज हो रखा है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो एक ही पॉइंट पॉजिटिव है कि बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है, बाकी सब कुछ नेगेटिव में है। लास्ट 5 ईयर्स में जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है। लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी नेगेटिव में है। कंपनी की जो डेब्टर डेज है वो 2700 दिन के आसपास है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है। देखो कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, ऐसा नहीं है कि कंपनी पहले से ही लॉस मेकिंग थी। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कभी कभार ही पहले लॉस देती थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी प्रॉफिटेबल ही थी, देख सकते हो आप लोग। और अगर अभी के लॉस के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देखो पहले भी लॉस भी देती थी तो 2-3 करोड़ की लॉस, लेकिन अभी देखो 31 करोड़, 18 करोड़, 16 करोड़, करंट सिटी में 16 करोड़ की लॉस दे रही है। और उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो इस बार देखो उल्टा हुआ है टोटली। रिजर्व इंक्रीज होना चाहिए था एंड बोरोइंग्स डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा हुआ है जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। कैश फ्लोस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव में ही होंगी क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड इंक्रीज किया है। प्रोमोटर्स एंड रिटेलर्स की मतलब पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 3 सालों में कॉन्स्टेंट ही है। काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गैस देखो जैसे कि मैं बोल रहा था, कंपनी जो है अभी बहुत ही ज़्यादा लॉस दे रही है कंपेयर टू पास्ट। देखो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लॉस कंपनी अगर दे रही है क्योंकि मार्केट कैप कंपनी की 11.9 करोड़ की है, लगभग 12 करोड़ अप्रोक्सीमेट की है, तो उससे भी ज़्यादा की लॉस कंपनी दे रही है। तो मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। देखो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में मुझे फिर से प्रॉफिट दे के जा सकती है, क्योंकि कंपनी पहले भी प्रॉफिटेबल थी, ऐसा नहीं है कि कंपनी शुरू से ही लॉस में गई है, ठीक है। अगर ये भरोसा है कंपनी के ऊपर कि कंपनी रिकवरी दिखा सकती है फ्यूचर में, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टमेंट पर्पस। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो आराम से ले सकते हो, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स में ना सही लेकिन लास्ट 1 साल में अगर देखा जाए तो कंपनी 100% प्लस की रिटर्न देके जा रही है, मतलब ठीक ठाक रिटर्न। 1 साल में 100% की रिटर्न दे रही है कंपनी, और क्या चाहिए आप लोगों को। यहाँ से अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा एटलीस्ट 70-80% की रिटर्न बना के गया ही होगा। ऐसा नहीं है कि 52 वीक हाई के आसपास बाय कर लिया फिर भी कंपनी 70-80% रिटर्न देगी, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ठीक से ट्रेड लेते हो तो आराम से 70-80% की प्रॉफिट बना के जा सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। इसलिए बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कंसिडर करके चल सकते हो आप लोग। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अनटिल अनलेस आप लोग की कंपनी के ऊपर भरोसा है। तो गाइस अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी में लास्ट जिस दिन ट्रेडिंग हुआ था उस दिन कंपनी की वॉल्यूम क्या निकल के आई थी। तो गाइस ये जो कंपनी है अभी टेम्परेरली सस्पेंडेड है, क्योंकि कंपनी ने जो है वो एनुअल लिस्टिंग फीस पेमेंट नहीं किया है, इसलिए कंपनी सस्पेंडेड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई थी। अभी गूगल में जाके मैं आप लोग को BSE के वेबसाइट में जाकर दिखाया था कि कंपनी इज सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ALF फीस। देख सकते हो आप लोग, सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ALF फीस। उसके बाद अगर जिस दिन लास्ट ट्रेड हुआ था उस दिन क्या हुआ था कंपनी में मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो गाइस देखो कंपनी में 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आई थी और 30,737 क्वांटिटी के आसपास ट्रेडिंग हुई थी BSE में। ये NSE की डेटा नहीं है, ये BSE की डेटा है। तो 30,000 लगभग 31,000 के आसपास ट्रेडिंग हुई थी और एक भी क्वांटिटी इंट्राडे में नहीं ट्रेड किया गया था। मतलब वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सॉलिड है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ कि कहाँ पे आप लोगों को देखो
एनुअल लिस्टिंग फीस पे नहीं किया है, फिर से 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर इस स्टॉक में जो है वो ट्रेडिंग रिज्यूम हो जाएगी। कंपनी जब ये जो एनुअल लिस्टिंग फीस है वो पे कर देगी। ऐसा होता रहता है पेनी स्टॉक्स में। देखो, ब्लू चिप स्टॉक्स में आप लोग को ये देखने को नहीं मिलेगा, लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक में ये सब पेनी स्टॉक, माइक्रो कैप स्टॉक में ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो इन लोगों का जो मैनेजमेंट है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या तो फिर एक ब्लू चिप स्टॉक के जैसा नहीं है, इसीलिए। तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है मार्केट में, स्पेशली इन द केस ऑफ पेनी स्टॉक एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स। तो चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे आप लोगों को बाई करना है एंड आप लोग की टारगेट क्या रहने वाली है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी की डेली चार्ट पे। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोगों को कोई भी पैटर्न नज़र आ रहा है, कोई सा भी हो, कुछ दिखा आप लोगों को? अगर नहीं दिखा तो गाइज़ वर्क हार्ड गाइज़, आप लोगों की टेक्निकल्स काफ़ी ज़्यादा वीक है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। कुछ दिखा? सॉरी फॉर दैट। तो कुछ दिखा आप लोगों को? मैंने दिखाई दिया आप लोगों को। बाकी ये जो मैं ये तो नीचे की तरफ ही आएगी कंपनी की जो ये है, ये नीचे की तरफ ही आएगी, क्योंकि जब भी देखो एक नॉर्मल ब्रेकआउट, जब भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नॉर्मल ब्रेकआउट होती है तब कुछ ऐसा आप लोग को देखने को मिलता है। नेक लाइन टूटती है, फिर से नीचे आती है, एक सपोर्ट लेती है, एंड ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट लिया कंपनी ने अगेन, और रिट्रेसमेंट दे रही है कंपनी नेक लाइन से फिर से, और अभी नीचे जाएगी। देखो गाइस, एक्सेप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट। अगर कंपनी यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, अगर नीचे की तरफ जाती है कंपनी, तो किस लेवल तक जाएगी ये किसी को नहीं पता, इसलिए नीचे की तरफ कोई भी लेवल मैंने ड्रॉ नहीं किया है। अगर आप लोग की होल्डिंग है, मैं आप लोग को यही बोलूँगा गाइज, एग्जिट करके निकल जाओ। देखो, अगर मैक्सिमम चांस तो यही होगा कि आप लोग की लॉस हो रही है। अगर आप लोग की प्रॉफिट भी हो रही है तो जैसा भी पोजीशन हो, लॉस पोजीशन हो या प्रॉफिटेबल पोजीशन हो, एग्जिट करके निकल जाओ, क्योंकि एक ग्रेट फॉल इज़ वेटिंग अहेड। देखो, अगर हो सकता है कि मैं 100% टाइम एक पैटर्न की जो ब्रेकआउट है वो सेम डायरेक्शन में नहीं होती है, लेकिन नॉर्मली जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसकी ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही होती है, एक अप हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। और अगर एक नीचे की तरफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रही है तो उसकी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होती है। अगर आप लोगों को पता है तो पता होना चाहिए ये, मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पता होना चाहिए ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगी, कहाँ तक जाएगी ये किसी को नहीं पता, इसलिए मैंने कोई भी लेवल्स ड्रॉ नहीं किया है। और अगर बाई चांस, क्योंकि देखो एक पैटर्न की मतलब 100% टाइम्स वो सेम नहीं होता है, अगर बाई चांस कंपनी की जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ हो जाती है या तो फिर कंपनी ऊपर की तरफ जाती है, तो आप लोगों को क्या करना है? देखो, दोनों ही, अगर नीचे की तरफ गिरती है तो आप लोग बाई नहीं करोगे ना, अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो ही आप लोग बाई करोगे। तो आप लोगों को करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये 7.85 की एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो नेकलाइन है ये एक रेजिस्टेंस है 7.85 की। तो इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग के लिए वेट करो, वेट फॉर द डिसाइसिव कैंडल, या तो फिर ये जो आप लोगों को लाइन दिख रहा है हल्का सा, लगभग लगा लो आप लोग 8.7। तो जब भी कंपनी 9 रुपये के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस यही है कि कंपनी नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी, अगर कंपनी 9 रुपये के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, अभी इसी स्विंग में अगर 9 रुपये के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, देन आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 10.65, 11.9, 13.5, 14.75, 16.10। 100% टाइम एक पैटर्न की, मतलब ये जो पैटर्न्स होता है ना, 100% टाइम्स ये सेम रिजल्ट नहीं देगी जैसे कि हर रोज़ देती है एक, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न 80 या 70% टाइम नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है, ऐसा अगर पैटर्न फॉर्म होते हैं तो, ठीक है। अगर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो 9 रुपये के ऊपर जब भी कंपनी क्लोजिंग करेगी आप लोग आराम से बाई करके चल सकते हो फॉर दी अपर टारगेट। से हो गया आप लोग कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।